Good morning, everybody, everyone, all the lovely followers, and the ones that are not. So, again, a request, please click on the subscribe button if you landed by mistake and you're looking forward to any kind of inspiration, motivation to get up from your desk and stay fit, eat clean, and you want someone to keep pushing you. That's why I am uploading all these videos. Today is day 19, April 19, 12:25 p.m. in the afternoon. उठे थे 11 बजे बिकॉज टुडे इज सैटरडे को सब कुछ थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडी करते हैं बिकॉज सैटरडे एंड संडेज आर द 2 days दैट वी गेट टाइम more for ourselves, apart from work. 8 to 9 hours of work time is slashed off, so I'm trying to utilize more of it into recovery, which is sleep, and other tasks for the day. So if you see, I'll show you. So this is the notes app. So a day before, I like to make notes of what I want to do the next day, and that's how I track the complete day and plan it accordingly. So उठते ही वो सारी चीज़ों को रिव्यू करते हैं और मेडिटेशन करने जब बैठते हैं उसके बाद वो सारी चीज़ें नोट करते हैं क्या किस टाइम पे होगी. सो सुबह उठते ही सबसे पहले हमने पढ़ी है बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो कि मैं किंडल पे पढ़ता हूँ. आई मेड सम नोट्स हियर बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड एट रिकॉलिंग थिंग्स दैट आई रीड. समझ में आ जाती है, अपने आप को हेल्प करती है, बट इफ़ इन केस आई वॉन्ट टू टेल इट टू यू इट्स नॉट सो ईजी. सो the chapter was saving money, which is one of the most important things that everyone needs to go through. और किसी को ये सब नहीं सिखाया जाता है, किसी को नहीं बताया जाता है कि किस तरीके से पैसे बचाने हैं, क्यों बचाने हैं, क्या होगा उससे. सो दैट इज़ व्हाट आई एम हेयर टू डू. I'll let you know what's there in psychology of money about saving money. So it starts with, there are 3 categories of people who fall into a certain income range, which are ones who save money, जिनको पता है ऑलरेडी कि उनको सेव करना चाहिए. क्यों सेव करना चाहिए? They already have their targets, और जो भी उनको पाना है लाइफ में उसके लिए उनको पता है कितना पैसा जोड़ना है, क्या चीज़ें उनकी लाइफ में ज़रूरी हैं, उसके लिए पैसे जोड़ते हैं. अगर किसी और चीज़ की बात है तो उसके लिए पैसा जोड़ते हैं. दूसरा टाइप का इंसान होता है जिनको लगता है कि वो पैसा सेव ही नहीं कर सकते. मेरी तरह हो सकते हैं, क्योंकि मैं जॉब 10 साल से ऊपर हो गया मैं जॉब कर रहा था, बट आई वॉज नेवर एबल टू सेव मनी. एंड बिकॉज नोबडी टोल्ड मी टू सेव मनी, और अगर किसी ने बताया भी था तो उसने ये नहीं बताया कि कैसे सेव करना है, तो इट नेवर हैपेंड. नाउ लकीली इट इज़, आई एम एबल टू सेव सम मनी नाउ, एंड मुझे उसका रीज़न भी पता चला है कि क्यों सेव करना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल इमरजेंसी फंड्स होते हैं और आपके कल की नीड के लिए आपको पैसा जोड़ना पड़ता है, विच आप थोड़ा सा साइड में करके दूसरे अकाउंट में करके छोड़ देते हो, जो कि आप कभी एक्सेस नहीं करोगे अनटिल अनलेस देयर इज़ अ वेरी 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 डायर नीड ऑफ यूजिंग दैट मनी. और तीसरा टाइप का इंसान होता है जिनको लगता है उनको सेव करने की ज़रूरत ही नहीं है. वो या तो उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, और अगर पैसा बहुत ज़्यादा है वो सेव नहीं करेंगे तो एक टाइम आएगा जिसके पास जब उनके पास पैसा नहीं होगा. और या तो फिर उनको लगता है कि लिव लाइफ किंग साइज, यू लिव ओनली वंस. तो इस तरीके की प्रीचिंग वो लोग देते हैं, और
वो पैसा सेव करने में बिलीव नहीं करते हैं, उड़ाने में बिलीव करते हैं, सब कुछ खरीदना चाहते हैं विदाउट लुकिंग इनटू द एस्पेक्ट कि वो कितनी नीड की यूटिलिटी है या वो केवल वांट है। तो आपको नीड और वांट के बीच में डिफरेंस समझना पड़ेगा कि आपको किसी चीज़ की, इस पेन की नीड है या वांट है। बिकॉज़ ये एक पेन है जो 10 रुपये का आता है, और अगर आप एक पेन चाहते हो जो 10,000 रुपये का आता है तो उसकी वांट होती है, नीड नहीं होती है। बोथ द पेन्स विल डू द सेम जॉब, बट इट डिपेंड्स विच पेन डू यू प्रेफर, आपके यूसेज के ऊपर होता है। सो ये 3 कैटेगरी के पीपल होते हैं। और सेविंग होता क्या है, सेविंग इज मोर ऑफ अ फ्रीक्वेंसी। आप कितनी बार सेविंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी महीने में 1 बार आती है, साल में 12 बार आती है, 12 साल में 120 बार आती है। तो आपको ये चीज़ 12 साल में 120 नहीं, 10 साल में 120 बार आती है। तो आपको अगर सेविंग करनी है तो आपको हर महीने कुछ पैसा निकाल के साइड में रखना पड़ेगा, ताकि वो 10 साल के लिए कंपाउंड हो सके। भले ही वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो कंपाउंड हो जाएगा एक जगह पे, एक्यूमुलेट हो जाएगा। कंपाउंडिंग इज़ द रॉन्ग वर्ड, बिकॉज कंपाउंडिंग इज़ व्हाट हैपेंस इन इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, जो कि बाय टाइम मल्टीप्लाई होते रहते हैं। बट ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक जगह पे रखा रहेगा। इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं आने वाला है। प्रॉबली 3-4% मिल सकता है कुछ सेविंग बैंक्स के अकाउंट के अकॉर्डिंग, बट उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। बट it is more about frequency, about how much and how often you want to save, and less of आपकी इनकम कितनी है, आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न कितने हैं, इस पर डिपेंड नहीं करती आपकी सेविंग। आपकी सेविंग डिपेंड करेगी आप कितना पैसा साइड में निकाल के रख देते हो। 1970s का एग्जाम्पल दिया गया है कि 1970s में जो ऑयल था, जो रिसोर्सेज थे, जो यूटिलिटीज़ थी, वो मतलब ख़त्म हो रहे थे, कम्प्लीटली ख़त्म होने वाले थे। फॉर एग्जांपल पानी का भी हम लोग को बीच में कुछ साल पहले आया था कि पानी ख़त्म हो जाएगा, पानी को सेव करके रखिए, और फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, फ्यूल को थोड़ा सेव करके रखिए। एंड ऑब्वियसली आगे आने 50 साल 100 साल बाद हो सकता है कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं, जिसकी वजह से 1970s में ये डिसाइड किया गया कि हम लोग एनर्जी एफिशिएंट कार्स बनाएंगे, फैक्ट्रीज़ बनाएंगे, होम्स बनाएंगे, जो कि बनाए गए, जिसकी वजह से ऑयल तो देखिए अनलिमिटेड नहीं है, बट व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी हाउ वी यूज़ दोज रिसोर्सेज। और इक्वली इट्स द सेम विद मनी। आपको उसमें भी देखना पड़ेगा कि आप अपनी वांट्स पे कम और नीड पे ज़्यादा पैसा खर्चा करते हो। अनलिमिटेड अननेसेसरी अमाउंट स्पेंड नहीं करना चाहिए। दैट इज़ हाउ यू विल बी एबल टू टेक आउट अ सम, अ चंक ऑफ मनी एंड सेव इट। और सेम ऑयल या एनर्जी के बेसिस पे अगर आप बात करो तो आजकल इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, साइकिल्स यूज़ कर सकते हो आप, सोलर यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रिक बाइक्स यूज़ कर सकते हो। सो दैट इज़ हाउ यू वुड बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, और अपने आने वाली जनरेशन के लिए आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, और इन्वेस्टमेंट मे और मे नॉट वर्क। इसका एग्जाम्पल ये है कि आप इन्वेस्ट करते हो, आपको नहीं पता कि उस पर, जैसे बोलते हैं कि 10% तो आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं। हो सकता है कि रिसेशन आए और आपको 10% की जगह कुछ भी ना मिले और आप लॉस पे चले जाओ। सो इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट मे और मे नॉट वर्क, बट सेविंग्स विल ऑलवेज वर्क, बिकॉज सेविंग्स का जो पैसा है उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपके बैंक में पड़ा है, वो कहीं नहीं जाने वाला है अनटिल अनलेस चोरी ना हो जाए। तो आपको उसका भी थोड़ा सा ध्यान देना है। जो RBI कहता है 5 लाख तक हम आपको पैसे वापस करेंगे, बट सेविंग्स इज समथिंग दैट इज़ 100% इन योर कंट्रोल। आपको थोड़ा सा चिंदी होना पड़ेगा, और आपको पैसा बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप सेव कर पाओगे, और वो आपके कंट्रोल में। इट्स कंप्लीटली इन योर कंट्रोल, बिकॉज वेल्थ इज बिल्ड विद हाई सेविंग, स्पेलिंग बहुत ख़राब है, सेविंग रेट। सो
आपकी वेल्थ तभी बनेगी जब आप सेविंग का रेट जो है, कितना ऑफन आप मंथली बचा रहे हो, साल में बचा रहे हो, वो उससे आपकी वेल्थ बढ़ेगी। और आपकी डिमांड जो है, आपकी नीड जो है, उस पर भी वेल्थ डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जांपल कल को आप कह दो कि मुझे मर्सिडीज़ AMG चाहिए, 70 लाख 80 लाख आपके साइड हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप कहोगे एक मुझे मैंशन चाहिए, फिर आप कहोगे मुझे मैंशन में पूल चाहिए, और फिर ऊपर मुझे कोर्ट चाहिए जिस पे मैं लॉन टेनिस खेल सकूँ। सो दैट्स लाइक आपकी वांट्स जो होंगी वो आपकी वेल्थ को केवल ख़त्म करेंगी और ना ही बढ़ाएंगी। सो ऑब्वियसली अगर आप बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो अपने स्किल्स में, अपने फ्यूचर में, तो आपकी वेल्थ बढ़ भी सकती है, बट ट्राई टू सेव मोर विच विल ओनली फ्यूचर प्रूफ योर करियर। सो इसमें एक और एग्जांपल दिया है, एक इन्वेस्टर ए है, एक इन्वेस्टर बी है। इन्वेस्टर ए को 8% एनुअल रिटर्न मिल रहा है, इन्वेस्टर बी को 12% इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल रहा है, जो कि बी इज़ ऑलवेज बेटर बिकॉज पैसा ज़्यादा आ रहा है उसके पास, रिटर्न ज़्यादा आ रहा है। बट इन दिस केस ए इज़ बेटर। कैसे? बिकॉज ए क्या कर रहा है, सेव ज़्यादा कर रहा है, खर्चा कम कर रहा है, वो अपनी लाइफ में हैप्पी है और कंट्रोल से चल रहा है। उसको पता है क्या चीज़ लाइफ में उसको नीडेड है, वो केवल उसी चीज़ में बेसिक्स पे खर्चा कर रहा है। हाउएवर इन्वेस्टर बी जो है वो खर्चा बहुत करता है, पैसे कम बचाता है, हर समय टेंस रहता है, आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, वो सोचता रहता है कि पैसा कब बढ़ेगा, पैसा कब बढ़ेगा। और वो मटेरियलिस्टिक है, वो हर एक को चीज़ें खरीदता है दिखाने के लिए कि मेरे पास पैसा है। सो दैट विल ऑलवेज टेक यू टू द रॉन्ग रूट। आप कभी भी सही रूट पे नहीं जाओगे उस रास्ते से। तो हमेशा मेक श्योर दैट आप इन्वेस्टर ए की तरह हो, बचाओ ज़्यादा, खर्चा कम करो, जितना है उससे खुश रहो, अपने अपस्किलिंग पे काम करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, एंड ट्राई टू व्हेन यू सेव मोर, दैट इज़ हाउ यू कैन टेक मोर रिस्क। आपके पास पैसा है साइड में, आप टेंशन नहीं लोगे। सो दैट्स हाउ इन्वेस्टर ए इज़ बेटर। सेविंग्स कैसे करेंगे? पैसे बचा के, खर्चा कम करके, और अपने डिज़ायर्स को थोड़ा सा दबाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पैसे आपके आ नहीं रहे, इन्वेस्टमेंट आपकी हो नहीं रही है, इनकम आपकी बढ़ नहीं रही है, लेकिन आपके डिज़ायर्स हैं iPhone 16 Pro Max के। सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। इक्वली आपको अपने काम में काम करना पड़ेगा, अपने जो भी टास्क आप कर रहे हो उस पर एफर्ट डालने पड़ेंगे, उसके अलावा भी मेहनत करनी पड़ेगी। दैट इज़ हाउ यू इंक्रीज योर सैलरी, इंक्रीज योर इनकम, यू गेट अ न्यू जॉब व्हेन यू लर्न मोर स्किल्स, और तभी आपकी सेविंग्स बढ़ सकती है। दैट इज़ इट इज़ कम्प्लीटली अ साइकोलॉजी। लाइक आप सोचते कैसे हो पैसे के बारे में, दैट्स हाउ यू गेट टू सेव मोर। रीज़न क्या है सेविंग के? आप क्यों सेव करते हो? कुछ लोग सेव करते हैं परचेजिंग के लिए, विच इज़ लाइक डाउन पेमेंट देनी है, नई कार लेनी है, नया घर लेना है, रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाना है, क्योंकि जब हम रिटायर हो जाएंगे 60 साल के बाद, हमें वहाँ फिर बाद में हमें टेंशन नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होगा, तो हम पैसा जोड़ना चाहते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर परचेजिंग कैटेगरी। आप कुछ खरीदने के लिए आप पैसा जोड़ना चाहते हो, बट आपको जोड़ना चाहिए अनप्रिडिक्टेड सर्कमस्टेंसेस के लिए। आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है, रिसेशन होने वाला है, आपकी जॉब जा सकती है, आपकी पोजीशन जा सकती है, आपको कहा जा सकता है कि देयर इज़ ले ऑफ गोइंग टू हैपन, जिसके लिए आप तैयार नहीं होगे। तो एक पर्पस के लिए आपको सेव करना है और ना कि हमेशा परचेजिंग के लिए। परचेजिंग इज़ अ नोन थिंग, आपको पता है वो चीज़ खरीदनी है इसलिए, बट पर्पस विल बी लाइक द वर्स्ट मोमेंट। आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है। आपको अपने टाइम पे कंट्रोल पाने के लिए पैसा करना चाहिए, ताकि आप फ्रीडम से रह सको, फ्रीडम फ्रॉम वरी। आप टेंशन ना लो जब आपकी कल को कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस आए जो आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। तब आपके पास अगर पैसा होगा तो आप उस चीज़ को कामली सोच पाओगे, अपने टाइम को इन्वेस्ट कर पाओगे आगे बढ़ने के लिए, थोड़ा सा स्केल अप करने के लिए। और कल को ऐसा होता है मार्केट क्रैश हो गई, सब कुछ चला गया, बट आपके पास इतना पैसा पड़ा है कि आप उस समय उस स्टॉक पे या इन्वेस्टमेंट
पोर्टफोलियो पे इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आगे जाके वो पैसा बहुत तेज़ी से बढ़े. सो दैट इज़ वाई यू सेव. और जब जॉब चली जाएगी तब आप सोच सकते हो करियर को आगे बढ़ाने के लिए. फॉर एग्जांपल आप जो जॉब कर रहे हो वो आप नहीं करना चाहते, यू आर नॉट हैप्पी विद दैट जॉब, आपके सेविंग्स अकाउंट में खूब सारे पैसे हैं, आप ब्रेक लेके अपस्किल करके दूसरी जॉब के लिए ढूंढ सकते हो, अपनी रिटायरमेंट अर्ली कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अभी मैं 30+ हूँ, अब कल को मैं 40+ में जाके मैं चाहता हूँ मैं रिटायरमेंट लेके कुछ और कर सकूँ, यूट्यूब को फुल टाइम लेके जा सकूँ, तो मुझे उसके लिए सेविंग करनी पड़ेगी. विदाउट सेविंग नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन. आप लोन नहीं लेना चाहते हो बैंक से. सो दैट्स हाउ इट इज़. दीज थिंग्स आर इनकैलकुलेटेबल. कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, 0% आएगा, बट इसके जो रिटर्न्स हैं दे आर अनइमेजिनेबल और आपको बैड लक से बचाएंगे. तो कहा जाता है कि फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द न्यू ट्रेंड. आपको इस चीज़ से फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई. आपके पास पैसे अगर पड़े हैं तो आप थोड़े से फ्लेक्सिबल रहोगे कि मुझे टेंशन नहीं है, मैं अपने काम पे आराम से काम कर सकता हूँ, कोई लोड नहीं है, कोई बर्डन नहीं है. और मार्केट में इस समय हाईली कॉम्पिटिटिव जॉब है. लोगों के पास केवल एक क्वेश्चन है, AI कहीं हमारा जॉब तो नहीं खा जाएगा. बिल्कुल खा जाएगा भाई, अगर आप तैयार नहीं होंगे. You will have to be ready for the next upcoming challenge in whatever field you are. Otherwise, obviously AI continuously हर दिन improve हो रहा है, उसको डेटा फीड किया जा रहा है. It will only get better. So will you also have to. यू हैव टू गेट बेटर. न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, नई स्किल के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, अपने हिसाब से अगर आपको कुछ नई सीखनी है, पढ़नी है, तो उसके लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है. और एक्सप्लोर लाइफ. आप घूमने के लिए भी आपको सेविंग्स चाहिए होंगे कहीं ना कहीं, ताकि आप घूम सको, अपने फ्रीली कहीं पे जा सको. आप अगर यूट्यूबर हो, आपको एक्सप्लोर करना है, वीडियोस बनाने हैं, ट्रैवल के वीडियोस बनाने हैं, तो आपको अगर जॉब आप नहीं करते हो तो आपको पैसा चाहिए होगा, तो आपको पैसा जोड़ना पड़ेगा उस चीज़ के लिए. दैट्स अबाउट इट. सेव मनी. what an important factor of life. बहुत important. Same breakfast like every day. Oats, protein, fruits. That is what is going on from last 19 days. I am so happy that I am able to share all these things with you. एंड आई होप इन सब चीज़ों से आपको बहुत हेल्प मिले, आप पैसा सेव कर सको. बिकॉज जो मैं नहीं कर पाया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. नोबडी वॉज देयर टू टेल मी. उस टाइम पे तो यूट्यूब भी इस तरीके का नहीं था कि अंकुर वारिको जैसे लोग यूट्यूब पे आएँ और बताएं. लेकिन अब यू हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑनलाइन, यू कैन डू अ लॉट. एंड फॉर नाउ अभी बस ये फिनिश करते हैं, जिम जाएंगे. आज ऐसा कुछ बहुत इंटेंस वर्कआउट करने का मेरा मन नहीं है, बट वील वर्क ऑन द मोबिलिटी, एजिलिटी एंड जॉइंट्स पे काम करेंगे, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे, एंड वट एवर कम्स आवर वे वील डू. एंड रेस्ट ऑफ द डे कैसा लगता है मैं वापस आके आपको बताता हूँ. टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग.
वापस जा रहे हैं। सो अभी करी ट्रेडमिल फॉर 1 hour 20 minutes at incline of 15, speed of 5, and then we did a few shoulder mobility stretching and stability के लिए थोड़ा सा कैटल बेल के साथ वर्कआउट। दैट वाज इट। धूप निकली हुई है बहुत तगड़ी। अभी वापस घर जाएंगे और खा पी के फ्रेश होके विल सिट फॉर मेडिटेशन and then we'll do the rest of the tasks. Let's go. Hey, or good evening. अभी फ्रेंड से फ़ोन पे बात कर रहे थे। ऑलमोस्ट आई थिंक कितनी देर बात हो गई, वाओ, 2 hours 18 minutes continuous walking for 2 hours. That is what the practice should be. अगर आप बात कर रहे हो या किसी से डिस्कस कर रहे हो तो try to walk and not lie down on the bed. That is what will burn some calories और ये भी आपका फैट बर्न करने में हेल्प करता है. So try to put walking more into the practice. शाम को मेडिटेशन करी और अच्छा सा नैप लिया, रेस्ट लिया बिकॉज इट्स सैटरडे. जो टास्क थे वो सब करे. जिम में हम लोगों ने 1 घंटा 20 मिनट के लिए इंक्लाइन पे वॉक करा और उसके बाद स्ट्रेचिंग करी एंड दैट वाज इट. कल सुबह जाना है लॉन्ग रन पे, फॉर विच अभी थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे और उसके बाद जल्दी से सो जाएंगे बिकॉज कल सुबह जल्दी उठ के रन पे जाएंगे. So that's it for this one. I will see you tomorrow. Till then, take care and keep working hard. Let's go. तो इसको गाली नहीं तुमको मैं। इसका एक वीडियो रिकॉर्डेड है जिसमें वो बोल रही थी गंदा सन्ना मेरे बारे में. तो मुंह पे बोलते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? सर माते थोड़ी तुमसे हम। This is गैया का चारा और सांड खा रहा है। पिंक सांड। ये वीडियो यूट्यूब पर डाल रहे हो ना?